हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जुलाई को हमारा जो पेट का यानी यूपी ट्रिपल सी जो पेट का एग्ज़ाम होता है, जो अभी हाल ही में उसके द्वारा लेखपाल एग्ज़ाम कराया गया था, उसका जो फॉर्म फिलिंग है कंप्लीट हो चुका है। लास्ट डेट 31 जुलाई था। इसके बाद से कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कितने फॉर्म भरे गए, कब पेपर है, सारी डिटेल्स जो है ये निकल के आ रही है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस यही था कि हम आपको बताएं कि क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, कैसे इस बार तैयारी हम लोग करेंगे। क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि बहुत से बच्चों का, अगर जिसका 85 से नीचे था, ठीक है, जिसका 85 से नीचे था उसका नहीं हुआ है, तो काफ़ी बच्चे निराश हुए थे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता या फिर आप खुद नहीं चाहते होंगे कि इस बार भी, चूँकि इस बार चुनाव भी होने वाले हैं, फॉर्म भी ज़्यादा आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पूरी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो मन में एक सवाल आता है वो ये आता है कि कितना फॉर्म भरा गया। ठीक है, पिछली बार कितना था और इस बार कितना फॉर्म भरा गया। इस चीज़ को लिए मैं बता देता हूँ आपको कि जैसा कि आप जानते थे, पिछली बार जब पेट का फॉर्म भरा गया था तो वो मात्र 20 लाख था। कितना लाख था? 20 लाख था। लेकिन इस बार बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितना बढ़ी है? इस बार जो अभी तक का आंकड़ा आया है उसमें बताया गया था कि 37 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है, 37 लाख फॉर्म। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 20 लाख पिछली बार था, इस बार 37 लाख फॉर्म बच्चों ने भरा है इस बार पेट का। हर तरह के बच्चे, चाहे वह 12th के हो, ग्रेजुएशन के हो, मेडिकल लाइन के हो, इंजीनियरिंग लाइन के हो, हर तरह के बच्चे जिसकी एक इच्छा होती है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, वो सभी लोगों ने एक उम्मीद जताया है कि हम पेट का एग्ज़ाम दें और उसके माध्यम से जितने भी वैकेंसी आएंगी उस पर हम एलिजिबल होंगे पेपर देने के लिए। इसलिए 37 लाख फॉर्म इस बार पड़े हैं। अगर देखा जाए तो लगभग इसके दोगुना, ठीक है, लगभग इसके दोगुना, 20 दूनी 40 लाख हो जाएगा। 37 लाख तक का भर गया, यानी 80% ज़्यादा फॉर्म इस बार भरा गया है। इससे अब देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी बच्चों की। ये तो फिक्स है कि पेपर जो होगा वह 2-3 दिनों में, 4 दिनों में कंडक्ट होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो 37 लाख बच्चे हैं, इनमें वो बच्चे भी होंगे जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जो हो सकता है यूपीएससी देते हो, यूपीपीएससी देते हो, अलग अलग एग्जाम देते हो, वो भी इसमें भरे हैं। तो अब इस बार जो कंपटीशन का माहौल जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो तैयारी भी हमें क्या करनी पड़ेगी और कठिन करनी पड़ेगी। पिछले बार की तरह तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तैयारी को भी हमें और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी क्या है, मजबूत है। तो कंपटीशन अगर मजबूत है तो तैयारी मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई फॉर्म के बारे में। दूसरा पॉइंट हम ये है कि कब है। देखिए, अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस है उन्होंने डेट बताया कि 18 सितंबर को हम पेपर लेंगे। ठीक है, 18 सितंबर को हम पेपर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि पेपर 18 सितंबर को नहीं हो पाएगा, लेकिन करा भी सकता है। इसलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पिछली बार 20 लाख था तो पेपर इधर उधर हुए। इस बार टाइम भी नहीं है और 37 लाख फॉर्म है, तो एक सप्ताह, 2-4-10 दिन ऐसे इधर उधर एक्सटेंड होने का चांस है। लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल मान के मत चलिए। आपको यही मान के चलना है कि हमारा पेपर 18 सितंबर 2022 को है और हमें उसके पहले तक, यानी 1-10 दिन पहले तक ये सब कुछ खत्म करके क्लियर कर लेना, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हमें न हो। हर एक सिलेबस जो भी है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक दूसरी चीज़ ये हो गई, कब है पेपर? 18। अब देखिए क्या है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि 18 सितंबर, और आज की हम बात करें तो 4 तारीख है और उधर 18, यानी अगर 26 इसमें हो गया और 18 उसमें, लगभग 40 से 45 दिन आपके बचते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए 40 से 45 दिन बचते हैं और इसी में ही सब कुछ आपको करना है। इसके पूरे सिलेबस को भी करना है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कब कब कैसे हमारा स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म कितने पड़े,
दूसरा चीज़ मैंने बता दिया कि डेट कब है, डेट भी आ चुका है, 45 दिन तक का टाइम है, समय कम है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जैसे पिछली बार बहुत सारे बच्चे निराश हो गए थे। और जैसा कि आपको पता है कि जो कट ऑफ है वो 85 के प्लस में रहेंगे तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। तो आपको लगभग 85 प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आप किसी भी एग्जाम में एलिजिबल होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको तैयारी इतना परसेंट लाने के लिए, इतना 85 नंबर से ऊपर परसेंटेज लाने के लिए आपको मेहनत भी बहुत क्या करनी पड़ेगी, जोरों से करनी पड़ेगी। इतना समझ लीजिए दोस्तों कि मेहनत बहुत ही जोरों पे करनी पड़ेगी, तभी आपका ये हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए अभी से ही तैयारी को शुरू करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्यों है विशेष। देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये इस बार विशेष क्यों है। सबसे पहली बात, रीजन इसका ये है कि सबसे पहले 20 लाख से 37 लाख बच्चों ने पेपर भर दिया। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही खास है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता तो इतने बच्चे भरते नहीं। ठीक है, पेपर भी नज़दीक है, वैकेंसी भी करा दी है, फिर आगे लेखपाल की वैकेंसी आएगी, उसमें आपको भरना है। सबसे बड़ी सवाल ये है कौन है विशेष में, किसमें कौन कौन से पद आ रहे हैं। देखिए, अभी जहाँ तक का पता चला है कि जितने भी समूह ग के पेपर हैं, ठीक है, जितने भी समूह ग यानी ग्रुप सी, जितने भी ग्रुप सी के पद हैं, ये सभी पदों को इसमें लिया जाएगा। अब उसमें कौन कौन से पद आ जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी लेखपाल हो गए, BEO हो गए, RO हो गए, ठीक है, लेखपाल BEO RO हो गए, और भी जितने भी छोटे एग्जाम हैं, जो भी स्टेनोग्राफी सब जो भी एग्जाम है, ये सारे एग्जाम को अब इसमें लिया जाएगा। सारे एग्जाम का जो पैटर्न है वो बस पेट के आधार पे ही होगा, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर भी आ जाएंगे, जितने भी समूह ग वाले हैं सबको इसमें ले लिया जाएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो गया इस बार। इसीलिए यही कारण है क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा इस बार बढ़ गई है। देखिए, गर्मी बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको बताना, और ताकि आप लोग 85% से ऊपर परसेंटाइल लाए और अपना भी इन नंबरों में, इन किसी ना किसी पोस्ट में अपना भी सिलेक्शन ले। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब आपको समझ में आया होगा क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा क्यों है। कंपटीशन आपको देखने को मिल गया, कितना बड़ा कंपटीशन है। जहाँ 20 लाख में आप कंपटीशन करते थे, आज 37 लाख में आपको देना है। समय भी कम है, 45 दिन का समय है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सिलेबस वही, लेकिन पढ़ना सारा चीज़ें हैं और डीप में जाकर पढ़ने हैं। जो गलती हमने पहले कर चुके हैं उस गलती को अब नहीं दोहराना है, उस गलती को सही करते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और इन्हीं के संदर्भ में हम आगे हमारी एक वीडियो फिर आएगी जिसमें आपको मिलेगा उसमें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद से हमारे इसी चैनल पे लगातार यूपी ट्रिपल टारगेट एक बैच चालू होगा, जिसका नाम होगा टारगेट बैच। और टारगेट बैच ये चालू होगा, टारगेट बैच, ठीक है। और इसी के अंदर आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कराई जाएंगी, एक भी पोर्शन छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी पोर्शन हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी हो, सब कुछ कराया जाएगा। एक जगह से आपको एक बना दिया जाएगा, हर दिन नोट्स मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। आप इस पर लगातार जुड़े रहिएगा। इस बार का पूरा फोकस हमारे द्वारा सिर्फ यूपी ट्रिपल एस पेट को लेकर है, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन एकदम लेना ही है, ठीक है। और स्कोर जो है 85 प्लस होना ही होना है, इसलिए मैंने डिटेल दे दिया। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दे देता हूँ, सिलेबस दे देता हूँ, जिसको आप नोट करेंगे और लाइन वाइज हम एक एक चीज़ को लगातार हर दिन सब्जेक्ट वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे और सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन करेंगे, लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी तक इस वीडियो में इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाइए, क्यों इतना खास है यूपी ट्रिपल सी पेट इस बार, सबको बताइए, ताकि वो भी लोग जो अभी तक ये सोचते थे कि कोई बात नहीं पेट है हम आराम से निकाल देंगे, तो जो ये भी तो लोग सोचते थे उनके लिए भी पता चले क्यों ये कठिन है। बड़े बड़े जो कंपटीटर इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इसलिए आपको भी अपना जो क्षमता है वो और बढ़ा के चलना पड़ेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में अब यही इतना ही, और वीडियो में लगातार दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।